वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 41 करेंगे गणित की, जो 24 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। पिछली कई वर्कशीट से हम त्रिभुज की रचना के बारे में ही सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने त्रिभुज के बारे में जाना था कि एक ऐसी 3 भुजाओं वाली जिसमें 3 कोण बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस फिगर को त्रिभुज बोलते हैं। और फिर हमने त्रिभुज के प्रकार जाने थे कि त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने त्रिभुज की रचना करना सीखा। सबसे पहले सीखा था SSS कि आपको तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी हो तो कैसे त्रिभुज बनाओगे। फिर सीखा SAS कि आपको 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया होगा तो कैसे त्रिभुज बनाओगे। फिर सीखा ASA मतलब 2 आपको कोण दिए होंगे और उनके बीच की भुजा दी होगी तो कैसे त्रिभुज बनाओगे। अब इस वाली वर्कशीट में भी हम त्रिभुज की रचना सीखेंगे। चौथा प्रकार दिया हुआ है RHS मानदंड के हिसाब से, मतलब R राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में बोलोगे समकोण त्रिभुज, H हाइपोटेनस हिंदी में बोलोगे कर्ण, और S साइड मतलब भुजा। आपको एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी होगी जिसमें आपको कर्ण और एक भुजा दी होगी, तो आप इजली वो बना सकते हो इस वर्कशीट में जैसे आपको बताया होगा वैसे। उससे पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए सोचते हैं और अभी करते हैं। आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर माप का एक त्रिभुजाकार पोस्टर बनाइए और उस पर क्या लिखना है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का नारा लिखना है। अब ये तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं लंबाई, आप इजली ये स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो। एक 6 सेंटीमीटर की, एक 8 सेंटीमीटर की, एक 10 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं। पहले रफ आकृति बना लेना और फिर जो आपको मेजरमेंट दी हुई है उस हिसाब से बना लेना। मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ, आप चाहो तो इसको कलर भी कर सकते हो। आपको इस प्रकार का एक पोस्टर तैयार करना था त्रिभुजाकार का, कि एक भुजा आपको 8 सेंटीमीटर की, एक 6 सेंटीमीटर की, एक 10 सेंटीमीटर की, और इसमें देखो आपका यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। 8 और 6 सेंटीमीटर की जो भुजा होगी उसके बीच में 90 डिग्री का आपका कोण भी बनेगा। जब आप बनाओगे तो आपको पता भी लग जाएगा। अब इस त्रिभुज को कलर कर दोगे और अच्छा लगेगा आपका पोस्टर। पर इसके ऊपर लिखना क्या है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये आपको लिखना भी है। ये आपने देखा भी होगा दिल्ली में अभी पॉल्यूशन से डील करने के लिए, जो प्रदूषण इतना हो रखा है उससे डील करने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक ये मुहिम चलाई है कि हर सिग्नल पर आपको लोग दिखाई देते होंगे जो ऐसे पोस्टर पकड़े खड़े होते हैं कि लाल बत्ती अगर ऑन है तो आपको अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर देना चाहिए। इससे आपका पेट्रोल भी बचेगा, डीजल भी बचेगा, मतलब ईंधन भी बचेगा एक तरीके से, और प्रदूषण भी कम होगा। उसी चीज़ को आपको नारे के रूप में यहाँ लिखना है कि रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रजत को 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप वाला एक त्रिभुज बनाने के लिए कहा गया, लेकिन वह त्रिभुज को नहीं बना सका, कारण बताइए। आप भी बना के देख लेना। इतने सेंटीमीटर का अगर आप बनाने की कोशिश करोगे आपका नहीं बन पाएगा। ये जब हमने SSS वाली जो आपकी वर्कशीट करी थी, जिसमें हमने त्रिभुज की रचना SSS से करनी सीखी थी, उसमें सबसे पहले आपको यही एक बात बताई थी कि अगर तीनों भुजाएं भी दे रखी हों फिर भी अगर हम नहीं त्रिभुज बना पाते हैं तो कारण क्या होता है कि किन्हीं 2 भुजाओं का आपका योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। और इस वाले केस में देखो, अगर मैं इन 2 भुजाओं को जोड़ूँ, 3 और 2 कितना बना, 5। 5 तो 6 से ज़्यादा नहीं बना, वो तो 6 से कम बना। इसी कारण ये त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि त्रिभुज बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी आपको यह बताई गई थी कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। कि मैं अगर इन दोनों को जोड़ूंगी तो वो इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ूंगी तो वो इससे बड़ा होना चाहिए, किन्हीं भी 2 को जोड़ो वो तीसरी से बड़ा ही होना चाहिए। तो आप इसके उत्तर में क्या लिखोगे, क्योंकि क्यों नहीं बना पाया रजत, क्योंकि त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ 3 + 2, इन 2 भुजाओं को अगर मैं जोड़ूँ 3 + 2, आपकी तीसरी भुजा जो 6 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा 6 से कम है। अब आगे देख लेते हैं। अब मेन आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो रही है। त्रिभुज की रचना हम करेंगे RHS मानदंड के हिसाब से, कि आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा जिसमें आपको कर्ण दिया होगा और एक साथ में भुजा दी होगी। एग्जाम्पल ना करके मैं सीधा क्वेश्चन करवा देती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल में वही चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है जो क्वेश्चन में हम करेंगे, कि आपको RHS मापदंड के हिसाब से
एक त्रिभुज बनाना होगा। सीधा क्वेश्चन ही देख लो कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें आपको पी 60 डिग्री का बताया हुआ है, क्यू 30 डिग्री का बताया हुआ है और क्यू आर की लंबाई आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर की। अब देखो इसमें मानदंड आपको शुरू में बताया था RHS क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ तो समकोण त्रिभुज लिखा ही नहीं हुआ। 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है, एक 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो 90 डिग्री का तो कोई बताया नहीं हुआ है। पर ये समझने वाला बच्चा समझ गया होगा। कैसे समझ गया होगा कि एक त्रिभुज के अंदर हम समकोण वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से इस वर्कशीट को कर रहे हैं, पर इस वाले में देखो पी आपको दिया हुआ है 60, क्यों दिया हुआ है 30, तीसरे वाला एंगल नहीं दिया हुआ है। और एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जो तीसरा कोण बचा आपका आर वाला वो कितने का होगा 90 का होगा, मतलब समकोण ही बनेगा। हमने बता दिया पी 60 दिया हुआ था, क्यू 30 दिया हुआ था, आर आपका 30 बनेगा। और कुछ इस प्रकार की आप पहले तो रफ आकृति बनाओगे, जैसे पिछली वर्कशीट्स में आप पहले रफ बनाते हो। ये एग्जैक्ट 5 ना बना के हमने नाम लिख दिए। कितने पे आर पे 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। क्यों 90 निकला, टोटल 180 होता है। इसका इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। ये हमें 60 दिया हुआ था, ये 30 दिया हुआ था, तो 180 में से हमने 60 और 30 को घटाया, हमारा 90 आ गया। हमने रफ आकृति बनाई, रफ में यहाँ लिख दिया आर पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्यू पर हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे और पी पर हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। और साथ में आपको क्वेश्चन में लंबाई दी हुई है क्यू आर की 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर जल्दी जल्दी में क्यू आर ऐसे मत लिखना, क्यू पर आपको कोण 30 डिग्री का है, तो क्यू जहाँ लिखोगे वहाँ 30 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो क्यू इधर लिख दिया, आर इधर लिख दिया। क्यू आर की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसको एक्चुअल में कैसे ड्रॉ करोगे, ये तो रफ बनाई है। एक्चुअल में कैसे करोगे, पहले स्केल लोगे, स्केल से आर क्यू 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दी, ये कर दी 5 सेंटीमीटर की, आर क्यू 5 सेंटीमीटर। अब इस आर के ऊपर आपको एक समकोण बनाना है 90 डिग्री का। या तो डी रखोगे और सीधा यहाँ बिल्कुल एक 90 डिग्री का कोण बना दोगे। डी से नहीं बनाना तो पिछली वर्कशीट में आपको समझाया था 90 डिग्री का कोण प्रकार की मदद से कैसे बनाते हैं। किसी भी त्रिज्या की एक ऐसे चाप लगा ली पूरी, फिर क्या करोगे, इस नोकीले हिस्से को यहाँ रख के पहला कट यहाँ लगाया, उसके बाद उतना ही खोले खोले यहाँ नोकीले हिस्से को रख के अगला कट यहाँ लगाया। ये फर्स्ट कट कितने डिग्री का एंगल बनाता है, कितने का कोण बनाता है, ये वाला तो आपका 60 डिग्री का होता। अब 60 के बाद ये अगला भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, मतलब ये टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक का देखूंगी तो ये कितने का हो जाएगा 120 का। पर हमें बनाना है 90 का, तो मैं इस 60 का आधा कर दूंगी, आधा मतलब 30 हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक 60 और यहाँ बीच का 30, पूरा 90 बन जाएगा। कैसे बनाओगे, एक कट यहाँ लगा दिया था, फिर यहाँ लगा दिया, अब उसके बाद नोकीले हिस्से को यहाँ रख के एक ऊपर चाप लगा देनी है इधर से, एक इधर रख के इधर से चाप लगा देनी है। ये आपका टोटल हो जाएगा 90 डिग्री का। कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ 60 और 60 से फिर ये पूरा 60 ना जाके हम 60 से गए 30, इतना 60 और 30 90, ये 90 का बन गया। आसान तरीका यूज़ करना है तो डी रखो और सीधा यहाँ 90 डिग्री का कोण बना देना। अब इसमें साथ में ये देखो क्यू पर आपको बनाना है 30 डिग्री का, तो यहाँ ये तो लाइन आप सीधी इस पॉइंट से सीधी ज्वाइन करके यहाँ 90 डिग्री का तो कोण बना दिया। अब क्यू पर बनाना है 30 डिग्री का, तो वही एक तरीका तो ये वाला है, ये वाला कि यहाँ भी ऐसे ही चाप लगाओगे, फिर पहले एक कट यहाँ लगाओगे, वो आपका 60 का बनेगा। पर हमें 60 नहीं 30 चाहिए, तो 60 का आधा करोगे कि एक नोकीला हिस्सा रख के यहाँ कट लगाओगे, यहाँ कट लगाओगे और फिर उनको ज्वाइन करोगे। वो लंबा पड़े तो ये मैंने डी रख के यहाँ 30 का भी बना के दिखा दिया आपको कि क्यू पर सीधा ये बिल्कुल पॉइंट यहाँ होना चाहिए, बिंदु बिल्कुल सीधी है ना। देखो 10 यहाँ, 20 यहाँ, 30 यहाँ, यहाँ बिंदु लगाया और इस लाइन को ऐसे मिला दोगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे कि आपको एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें एक भुजा, कौन सी भुजा, कर्ण के अलावा दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो यही देखो, कोई भी ऐसे आपको समकोण त्रिभुज दिया हो जिसमें एक ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, तो जो ये इधर लंबे वाली साइड होती है इसे बोलते हैं हम कर्ण। कर्ण आपको 5.5 नहीं लेनी है, तो रफ आकृति बना लोगे आसानी से। रफ में क्या बताया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जितनी भुजा ये होगी जितनी लंबी उतनी ही लंबी ये होगी, तभी तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण भी लिखा हुआ है, मतलब उसमें 90 डिग्री का कोण भी होगा। एक हमने ये समकोण समद्विबाहु, ये दो भुजाएं बराबर कर्ण के अलावा वाली बताई हुई है, उसकी लंबाई भी आपको दी हुई है, ये कितने की बताई हुई है 5.5 सेंटीमीटर की। ये तो रफ आकृति होगी। अब एक्चुअल में ड्रॉ करोगे, स्केल से 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पर आपको समकोण बनाना है 90 डिग्री का कोण, तो वही
कितनी भी त्रिज्या का अपने प्रकार खोला, एक आर्क लगा दी पूरी, यहाँ से यूँ आर्क लगाई, फिर इस नोकीले हिस्से को यहाँ रख के एक कट यहाँ लगाओगे, अगला कट नोकीले हिस्से को वहाँ रख के इस पॉइंट पे यहाँ लगाओगे, और फिर नोकीले हिस्से को रख के एक कट ऊपर और एक बार दूसरी तरफ से रख के एक कट इधर। ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि ये हमने 60 डिग्री बनाया, फिर ये 60 था पर इस 60 का भी हमने आधा कर दिया, तो 60 और 30 90 डिग्री ये आपका बन गया समकोण। इसको सीधा ज्वाइन कर दोगे। अब क्वेश्चन में आपको बोला है समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब अगर ये आपने 5.5 करी है तो ये भी आपको 5.5 जैसी रफ आकृति में बना के दिखाई थी, ये भी 5.5 की बनानी है। ये अभी तो हमने कितनी लंबी खींच दी है, अब 5.5 सेंटीमीटर की कैसे कट करोगे इसे? प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर खोल लोगे अपने स्केल की हेल्प से, यहाँ टिप को रखा, इसके नोकीले हिस्से को 5.5 सेंटीमीटर जितना खोल लिया, और नोकीले हिस्से को यहाँ रख के एक कट यहाँ लगा देना है। ये कितनी दूरी पर लगा आपका, कितना खुला हुआ है, ये अभी हमारा प्रकार 5.5 सेंटीमीटर का। फिर इस बिंदु को और इस बिंदु को आप मिला दोगे, वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब इनका नाम नहीं दिया होता तो यहाँ नाम भी लिख दिए हैं कि ABC आपका त्रिभुज बना, जिसमें AB और AC ये दोनों भुजाएं आपकी 5.5 सेंटीमीटर की दी हुई थी। कर्ण के अलावा लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में, कर्ण को 5.5 सेंटीमीटर मत बनाना, फिर तो बन ही नहीं पाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा बाकी दो साइड कितनी लंबी लेनी है। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।